भारत एक महान देश है जहां मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने शानदार काम किया। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। And we're behind you 100%. That's Hungary. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And to the point, ये जो पूरा ट्रंप का जो पीस प्रोक्लेमेशन है कि यहाँ पे शांति होगी, यहाँ पे अमन होगा, ये जो उसने मस्खरे बैठा के सामने शहबाज शरीफ टाइप के और उनके सामने जो बातचीत कर रहा था, और शहबाज शरीफ ने भी काफी तालियां वालियां पीटी। पता है शहबाज शरीफ ने क्या बोला दोस्तों? आप साहब, ये तो आप थे। He actually said that कि आप थे, वरना लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में लड़ाई हो जाती, ये हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा तो नरेंद्र मोदी ने कभी अभी तक उन्होंने डायरेक्टली इस बात का कोई जवाब नहीं दिया मोदी को, और जब डोनाल्ड ट्रंप को। और मोदी उसके अलावा वो बार बार तारीफें ही करते रहते। ये गाजा के प्लान पे 2 बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर दी। अब पाकिस्तान का और अमेरिकन का एक रिलेशनशिप जो है वो इस तरह रहा है कि इंडिया ने हमेशा मना किया है अमेरिका को कि आपने पाकिस्तान को कुछ देना। इंडिया ने हमेशा मना किया है पाकिस्तान के हवाले से कि आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। ये चीज इंडिया दुनिया के बाकी मुल्कों को भी मना करता है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को जो कुत्तों की तरह ट्रीट किया, अपने नौकर की तरह ट्रीट किया, वो सारी तस्वीरें तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी ही होंगी कि मेलोनी उधर बगल से ऐसे हाथ रख के हंस रही है। वहीं एक और चीज जो कि पाकिस्तानियों को काफी बुरा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आए भी नहीं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का नाम लेके कहा कि भारत एक महान देश है और नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये बातें उन्होंने शहबाज शरीफ के जज सामने, और शहबाज शरीफ को पूछ के ये बातें गई, और शहबाज शरीफ से कहा क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूं ना? तो उन्होंने कहा हाँ साहब आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ये जो है पाकिस्तानी मीडिया जम के अपने ही प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रही है कि यार ये कैसे है, गोरों को देखते ही गोरा जो बात इनके सामने कहता है वो सही हो जाता है, दुम हिलाने लगते हैं कुत्तों की तरह। तो शहबाज शरीफ की अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मैं भारत के एक्सपर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन और हांगकांग के जो मीडिया उनको भी देखता रहता हूँ, तो वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने ना जाके एक मैसेजिंग दी अमेरिका और अमेरिकन ब्लॉक को कि भारत जो है उनका पीछे लगने वाला देश नहीं है। अगर आप भारत से इक्वेलिटी के साथ डील नहीं करेंगे, बराबरी पे डील नहीं करेंगे, तो आपको मेजर सेटबैक भारत देता रहेगा। ट्रंप ने धोखा दिया इजरायलीज को, उल्टा इजरायलीज ने ट्रंप का इस्तेमाल करा। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे इस्तेमाल किया। इट्स फैंटास्टिक व्हाट द इजरायलीज हैव डन। देश के लिए करना पड़ता है यार, वो करते हैं, अनअपोलोजेटिक हैं वो लोग। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल कि साहब ऐसा हो गया तो साहब ऐसा हो गया, आपकी आंखें खुली तो सूरज उगा, फिर आप जैसे ही सोए तो सूरज डूब गया। वो तो ऐसी बातें करते हैं यार। एंड इट्स वेरी शेमफुल व्हेन यू सी दिस मैन लिटरली ग्रोवलिंग इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि भाई, या तो इज्जत का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाकिस्तान में, गैरत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोदी जी को बुलाया था, आई बिलीव इट वाज अ जॉइंट इन्विटेशन बाय द यूएस एंड इजिप्ट। मोदी जी नहीं गए वहां पे, ही सेड मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे पास और काम नहीं है क्या, यही काम है क्या? क्योंकि सबको पता है ये जो हुआ ये क्या हुआ। दोस्तों, एक गोरा राजा आया, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जो लोग इसको 10 बार एनालाइज करें, इसमें एनालिसिस का कुछ है नहीं ज्यादा। 1-2 पॉइंट है, मैं आपको एंड में बता दूंगा। एक गोरा राजा आया, समझिए ध्यान से, एक गोरा राजा आया। उस गोरे राजे के सामने बाकी सब लोग जो इतने गोरे नहीं थे, उन्होंने प्रणाम करा, जमीन पे लेट गए। ये हुआ वहां पे, ठीक है? क्योंकि वहां पे ना इजरायली थे ना हमास थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दायां हाथ लिया और अपने बाएं हाथ से उसको मिला दिया। इतनी सी स्टोरी है। और उसको कह रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। उसने शहबाज शरीफ जैसे कुछ चमचे उमचे इकट्ठा वहां पे करे जो ताली वाले, और मालिक मालिक आप, मालिक आप, बस इसी चक्कर में चापलूसी में वो रह गए और ये इन्होंने काम कर दिया। अब जो ट्रंप ने अनाउंस करा है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़ी खूबसूरत चीज है। ट्रंप ने अनाउंस करा है कि वो जो स्टेटहुड है उसके बारे में ट्रंप ने कुछ बात नहीं करी। जो स्टेटहुड है पैलेस्टीन के बारे में, ट्रंप ने उसके बारे में बात ही नहीं करी। ट्रंप कोने से कट गया, बात ही नहीं करी। जो अमेरिकन पूरी वहां पे मशीनरी थी, they never referred to citizens of Gaza or the people or the residents I should say of Gaza as citizens of Palestine. उन्होंने बात ही नहीं करी, वो चाहते ही नहीं। देखिए ना, बात यह है कि रूट कॉज क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यह है कि जो मॉडर्न इजराइल की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है, जब मॉडर्न इजराइल की जो इजराइल तो इट्स 3-4,000 ईयर्स ओल्ड, राइट? इजराइल का नाम तो कुरान शरीफ में भी है, इजराइल का नाम बाइबल में भी है। तो अब आप समझ सकते हैं जब इजराइल का नाम कुरान शरीफ के अंदर भी है और बाइबल के अंदर भी है, तो इजराइल कितना पुराना होगा कम से कम, ठीक है ना? अब ये जो पूरा मामला है कि साहब इजराइल को यह मानना पड़ेगा कि वो एक स्टेट है, इजराइल ने तो नहीं माना।
अमेरिका ने भी नहीं या किसी ऐसे फोरम पे डोनाल्ड ट्रंप मोदी के मौजूदगी में क्लेम कर लें कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया और जिसके वजह से मतलब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और वहां पे मोदी उनको उनके फेस पर ना नहीं कह सकते। अभी भी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार से ज्यादा कह दिया है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। इंडिया के लो लेवल एक दो बार डॉक्टर जयशंकर ने कहा, बट यूजुअली इंडिया के जायसवाल रंधावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने 2-3 बार इस बात को करेक्ट करने की कोशिश की कि सीज फायर इसलिए हुआ कि पाकिस्तान से फोन आया था, ना कि वॉशिंगटन से फोन आया था। तो पाकिस्तान ने फोन करके जंग रुकवा दी थी। सो दिस वाज अ बायलैटरल इशू और अमेरिका का कोई रोल नहीं था। हालांकि सारी रात जयशंकर और मोदी बात करते रहे जेडी वैंस के साथ और रूबियो के साथ। तो ये मुद्दा ऊपर आता था। तो ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह छुपके फिरते रहेंगे ये, तो शायद इंडिया को जो मेन इश्यूज है जिसके बेसिस पे इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एज ए मेजर वर्ल्ड पावर और जिसके बेसिस पे इंडिया ये दावा कर सकता है कि अब दुनिया इंडिया के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट और वीटो पावर देना चाहिए। तो ये दावा अब इंडिया कैसा करेगा अगर इंडिया छुपते फिरेगा। कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उनको बर्थडे पर फोन करके कहा, बर्थडे तो जब मौका था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते थे कि भाई आप ये क्यों बार बार कह रहे हो ये गलत बात, तो ही इज नॉट सेइंग दिस। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वो इंडिया की जो स्टैचर है वो दुनिया में सडनली कम कर दी है उन्होंने। अब तो इंडिया अब अफगानिस्तान के लेवल पे लेकर आके छोड़ दिया है। एक ऐसी सरकार के साथ मिलजुल कर गठबंधन बना रहे हैं ये, और इतनी मतलब फैनफेयर के साथ आमिर खान मुत्तकी को रिसीव किया जा रहा है इंडिया में। थिंक टैंक्स के दौरे हो रहे हैं, मदरसे के दौरे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें से तो इंडिया अब अफगानिस्तान के लेवल पे आ गया है। भाजपा की सरकार और तालिबान की सरकार, ये रेडिकल हिंदुइज्म और रेडिकल इस्लामिज्म के बीच में एक पार्टनरशिप पैदा हो रही है। ये एक ऐसी सरकार के साथ ये घुल मिल रहे हैं जिसको दुनिया में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, इंक्लूडिंग इंडिया। सिवाय रशिया के कोई भी अभी तक उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और रशिया का दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत और बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी से अप्रूवल मिल जाता जाते ही। और आप देखिए विडंबना ये है, जैसा कि आर्य साहब ने भी आपको बता दिया, कि जो दो पक्षों के बीच में समझौता हो रहा है उस दोनों पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव आए ही नहीं। तो ऐसे में जो लीडर्स वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवा रहे हैं। साइन तो कर देंगे, लेकिन जब को कल इजरायल या हमास ये हस्ताक्षर के शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो बेइज्जती किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? इन देशों की होगी कि भाई आप तो जाके पीस प्लान बना के साइन करके मुहर मार के आगे कि अब तो सारी चीजें डन हो गई, अच्छी हो गई। पर ये देखिए क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी जी भी जाते और ये फैसला जो शर्तें हैं इस पे हमास या इजरायल खड़े नहीं उतरते, तो नरेंद्र मोदी जी की बातों की भी रेलेवेंस घट जाती ना। तो ये सारी चीजें, हालांकि अब कुछ लोग हैं कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था। आप देखिए जो मेजर पावर्स है ना वो नहीं गई, चाइना का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, रूस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। मेजर पावर 4 है दुनिया की, इसमें से सिर्फ अमेरिका था, डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि अपने नोबेल प्राइज के लिए वहां पे जो है सबको मदारियों को बुला के खेल तमाशा करवा रहे हैं।